नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। आज हरतालिका तीज है, तो चलिए बात करते हैं हिंदू धर्म के एक प्रमुख व्रत के बारे में जिसे खासकर महिलाएं मनाती हैं। ये व्रत पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। इसमें उपवास, पूजा और भगवान शिव पार्वती की आराधना भी की जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। हरतालिका तीज का व्रत उसी तपस्या की याद में किया जाता है। ये व्रत स्त्रियों को समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक बताता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की कथा भी सुनाई जाती है। माना यह जाता है कि इसी दिन माता पार्वती को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसलिए यह दिन वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण का एक प्रतीक है। महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और दिन भर भोजन या पानी ग्रहण नहीं करती हैं। उनका यह विश्वास है कि इस व्रत से पति का जीवन लंबा और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। ये पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत करती हैं ताकि उन्हें अपनी पसंद का आदर्श जीवन साथी मिल सके। विवाहित महिलाएं इस व्रत से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। ये व्रत स्त्री के सुहाग और सौंदर्य का एक प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और माता पार्वती शिव की मूर्ति की मिट्टी से स्थापना भी करती हैं। रात भर जागरण और भजन कीर्तन करके पूजा की जाती है। ये भक्ति भाव और आस्था को गहराई से दर्शाता है। हरतालिका तीज महिलाओं के साथ एक साथ आने और उत्सव मनाने का एक अवसर है। इसमें गीत, संगीत, सज धज और आपसी मेल जोल से समाज में अपनत्व और एकता की भावना मजबूत होती है। यह त्योहार न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके साथ ही माता पार्वती ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। उनकी इस तपस्या से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। तभी से हरतालिका तीज के व्रत पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना करने की परंपरा चली आ रही है। चलिए बात करते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद साफ सुथरे, विशेषकर हरे रंग के कपड़े पहनें। पूजा स्थल पर चौकी बिछाकर उस पर हरे या लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद स्वयं द्वारा बनाई गई माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित करें। सबसे पहले विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें और इसके बाद गौरी शंकर की पूजा अर्चना करें और भोग अर्पित करें। माता गौरी और 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और हरतालिका तीज व्रत कथा सुनें। अंत में आरती करते हुए सभी लोगों को प्रसाद बांटें। चलिए बात करते हैं उनके श्रृंगार के बारे में। पूजा के दौरान माता पार्वती का 16 श्रृंगार करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले सिंदूर, माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और इसके बाद काजल लगाना चाहिए। अब माता को चूड़ियां चढ़ाएं और लाल चुनरी ओढ़ाएं। वही अब माता पार्वती को महावर लगाएं और अन्य श्रृंगार की सामग्री जैसे बिछिया, मेहंदी आदि अर्पित करें।